हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2019 में जो है अब आपके 25 डेज से भी कम बचे हुए हैं। तो इन 25 डेज में आपको मैथ्स को किस तरीके से पढ़ना है, आपको क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपका, ये सब चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मैथ्स का रामबाण तरीका क्या है कि उस तरीके के माध्यम से आप 40+ स्कोर ला सकते हैं, ईजिली ला सकते हैं। ये सब चीज़ इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है इस वीडियो को। सबसे पहले तो बात स्टार्ट होगी इससे कि भाई आपका जो एग्ज़ाम हुआ 17 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च, 3 दिन जो आपके एग्ज़ाम हुए, उस 3 दिन के एग्ज़ाम में किस टॉपिक से जो आपके कितने क्वेश्चन आए, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा इस वक्त 25 डेज में आपको कि आपके लिए कौन सा टॉपिक और कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझिए। तो यहाँ पर देखिए, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो टोटल आपके 11 क्वेश्चंस से लेकर 12 क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। किसी शिफ्ट में 12 थे, किसी शिफ्ट में 10 भी थे और किसी शिफ्ट में 11 भी थे। यानी कि आप समझ रहे हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन ये आपके 4 टॉपिक से आ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए जो है, अगर आप देखेंगे, अगर आप प्लेलिस्ट भी देखेंगे तो आपके लिए ज्योमेट्री के भी वीडियोस बना दिए थे, अलजेब्रा के भी वीडियोस बना दिए थे, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन के भी वीडियोस बना दिए थे। तो देखिए, जो 3 दिन पेपर हुआ उसमें इससे 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आए थे। समझ रहे हैं? तो इस 25 डेज में आपको ये तो समझ में आ गया है कि अगर इन 4 चैप्टर को अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 11 × 2 यानी कि 22 मार्क्स आपको इजीली आ सकता है। तो यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका। उसके बाद देखिए, अलजेब्रा से एवरेज से 1 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम। यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम के साथ साथ में आपका सिंप्लीफिकेशन भी है, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन सब को मिलाकर 25 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये आपका जो एडवांस मैथ्स है, इससे जो है आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इस 25 डेज में आपको यही करना है कि जितने भी चैनल पे वीडियो हैं उसको आपको अच्छे से देखना है, या आप कहीं से भी पढ़े हुए हैं एडवांस मैथ्स तो आपको बस रिवीजन मोड में चले जाना है। ठीक है, अर्थमेटिक का प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस कितने आए वो तो मैंने आपको बता दिए। अब सबसे पहले तो आप देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। देखिए, आप समझिए कि जो सीएचएसएल का जो पेपर होता है वो आपका 12th बेसिस पे होता है। ठीक है, जो सीजीएल का होता है वो ग्रेजुएशन पे होता है, और जो सीजीएल मेंस का जो एग्जाम होता है वो जो लोग पास किए होते हैं टीयर 1 में, वो लोग टीयर 2 का एग्जाम देते हैं। तो क्या है कि अगर आप बात करें मेंस के एग्जाम की, सीजीएल का जो टीयर 2 का पेपर होता है मेंस में, इसमें जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं। उस 100 क्वेश्चंस में से जो है 40 to 50 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, मतलब इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और 50 से जो आपके जो और रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस बच गए वो आपके मॉडरेट से लेकर एडवांस लेवल के होते हैं। समझ गए? अगर हम सीजीएल की बात करें तो इसमें जो है, जैसे कि वो जो 40 क्वेश्चंस जो कि इजी थे मेंस में, उसी में से रिलेटेड आपके यहाँ पर प्री में क्वेश्चन आते हैं। और प्री से थोड़ा सा अगर आप बात करें, थोड़ा सा एकदम कम बात करें, तो जैसे कि प्री में अगर यहाँ पर 80% इजी क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपके और जो है 90% जो है वहाँ पर इजी क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर समझ में आपको ये आ गया कि सीएचएसएल का जो पेपर का लेवल होता है वो ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे सीनियर लोग आपको बोलते रहते होंगे कि मैथ बहुत टफ है, मैथ बहुत टफ है। वो टफ किसके लिए है ये तो समझना बहुत ज़रूरी है। वो टफ उनके लिए है जो सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन अगर आप टीयर 1 की बात करें और ख़ास करके सीएचएसएल की बात करें तो वो इजी होता है। ये मैं आपको इतना इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा चार्ज अप हो जाएं, बूस्ट अप हो जाएं, समझ में आए आपको उस बात को। तो देखिए, ये आपके क्वेश्चंस हैं, कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये आपको अगर आपको जो आपका मॉक टेस्ट लेते हैं, यहाँ पर x - y = 43 और xy = 15 और x² + y²। अब आप बताइए ये कितना ईजी लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये आपको किसी मॉक टेस्ट में अगर देखने को मिल जाए ये क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि अरे यार, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही नहीं सकता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना जो है आप बंद कर देते हैं। लेकिन आप देखिए, यही सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, एडवांस मैथ्स का आप देखिए,
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। ये सब कितना बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ये जो आपके 3 दिन पेपर हुए उसी का क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो अब देखिए डिफरेंस क्या आएगा कि ये इजी क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छे वाले स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर में सॉल्व कर देंगे। और क्योंकि आप इजी क्वेश्चंस ना सॉल्व करके और आप हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये सब क्वेश्चन को आप अगर बनाते हैं तो आप कर दिए 30 सेकेंड। अब आप बताइए 20 सेकेंड तो आप लेट हो गए, तो वैसे 25 क्वेश्चन है तो कितना टाइम हो जाएगा आपका। यही आपको समझाना है कि आपको जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी इजी ही रहेगा आपको। देखिए यहाँ पर बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 50 दिया हुआ है, तो आपको एरिया बताना है, रेशियो बताना है एरिया और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का। ये सब इतना इजी क्वेश्चन है। तो यही सब लेवल के आपके क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर ये सब PDF में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये सब लेवल का आपका क्वेश्चन आया है। अब क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर अगर इतना इजी क्वेश्चन हमारे शिफ्ट में नहीं आया तो क्या होगा। तो देखो डियर फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि नॉर्मलाइजेशन नाम का भी एक चीज़ SSC ने ईजाद कर दिया है, जिसमें क्या है कि अगर मान के चलिए कि इजी शिफ्ट वाले में अगर आपका जैसे इजी शिफ्ट है और इसमें किसी बच्चे ने अगर 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ले आया और आपका हार्ड पेपर है और आपको 30 ही मार्क्स आया उस हार्ड पेपर में, तो आपको क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में 20 मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए CGL के एग्ज़ाम में भी 40 मार्क्स तक इंक्रीज हुए हैं स्टूडेंट्स के, उन स्टूडेंट्स को जिनका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। तो इस बात का तो चिंता ही नहीं करना है आपको कि आपको जो है अगर हार्ड क्वेश्चन आया आपके एग्ज़ाम में तो आप अगर नहीं बनाए तो आपको फ्रस्ट्रेशन लेने का चिंता नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि आपका प्रैक्टिस था। अगर आपने 30 मार्क्स के लिए बनाया है तो जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 मार्क्स के लिए बनाए होंगे। समझ रहे हैं, टफ होता है एग्ज़ाम तो वो सबके लिए होता है, और ईजी होता है तो वो सबके लिए होता है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि ये सब कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ये आप देख रहे हैं बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपका होता है यहाँ पर। तो यहाँ से समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या है आपको, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ आपसे कि आपको मैंने बता दिया किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस का लेवल क्या है वो भी मैं आपको बता दिया। अब आप बताइए क्या आपको 40+ मार्क्स चाहिए या नहीं चाहिए, येस और नो में। अगर नहीं चाहिए तो आप जा सकते हैं, और अगर चाहिए तो कंटिन्यू कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद जो है यहाँ पर एक चीज़ बहुत कॉमन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको रामबाण तरीका बता रहे हैं कि क्योंकि अगर आप बुक में उलझेंगे, अगर आप चैप्टर वाइज में इस वक्त उलझेंगे, किरण चैप्टर वाइज में या राकेश यादव चैप्टर वाइज में किसी भी बुक में उलझेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि बुक को आपको क्या करना है, साइड करना है। और इस 25 डेज में CGL के जो पेपर हुए थे, CGL 2018 के जो पेपर हुए थे, CPO के जो पेपर हुए थे 18 और 19 में, और CHSL का जो 18 का पेपर हुआ था, इन सब का मैथ्स अगर आप बना चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाए हैं तो कम से कम ये जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं इसके जैसे इसके 5 पेपर, इसके 5 पेपर, इसके 5 पेपर, इसके 5 और इसके 5, टोटल 25 पेपर हो गए। इसको आप बना जाइए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बना जाइए, समझ रहे हैं, इसको बना लीजिए। अब जो बच्चा बना लिया है उसको कोई हार्ड क्वेश्चन यानी कि बुक मार्क क्वेश्चन कुछ लगा होगा उसको वो रिवाइज कर सकता है, ठीक है। ये तो हो गए आपके तरीके, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन सब देखेंगे तो ये सब एक्चुअली क्या है, जब से TCS आया है ना तो क्वेश्चन काफ़ी रिपीट मोड में आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का पैटर्न एकदम सेम टू सेम है, नंबर आपका केवल चेंज है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब एग्जाम होगा ना, जैसे मान के चलिए कि आपके प्रीवियस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि a - b = 6, a² - b² = 60 और a³ + b³ क्या होगा। ये आपने प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिस किया। आपके एग्जाम में क्या पूछ देगा कि a - b = 10, a² - b² = 100 और a³ + b³ = आपको बताना होगा। यानी क्या देखा, क्वेश्चन का पैटर्न सेम था, केवल नंबर उसका चेंज कर दिया। बस यही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली बात कि TCS 2018 से आया तो उसके क्यों ना आप जितने क्वेश्चंस हुए हैं शिफ्ट में एग्जाम उसको आप बना लें। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि ये पेपर आए तो आए कहाँ से, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप SSC क्रैकर्स जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF ले सकते हैं, नहीं तो आप गूगल बाबा के पास जाएँ और गूगल पर आप टाइप करेंगे कि SSC CGL 2019 क्वेश्चन पेपर, आपको बहुत सारे वहाँ पर वेबसाइट आएंगे जो आपको वहाँ पर डाउनलोड का फैसिलिटी देगा, सारे क्वेश्चन आपको डाउनलोड हो जाएंगे। तो इसी तरीके से डाउनलोड कर और आपको बनाना है।
ठीक है। मेरे भी चैनल पे अगर आप देखेंगे तो मैथ्स का जो वहाँ पर जो सर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे पढ़ाए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो मैथ्स का जो करवाए हैं, तो जितने भी आपके ये सो अलजेब्रा थे, ट्रिग्नोमेट्री थे, मेंसुरेशन थे, ज्योमेट्री थे, उन हम लोगों का भी यही टारगेट था कि स्टूडेंट को हमको ज़्यादा कुछ पढ़ाना नहीं है, हमको वही पढ़ाना है जो कि एग्ज़ाम में आए। हम लोगों का मोटिव यही था। इसीलिए हमने क्या किया कि CGL 2019 का, 18 का, CPO का, CHSL का, इन सब के जितने भी एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो ये काफ़ी आपको इजी हो जाएगा। तो आपको बेस्ट तो यही रहेगा कि आप आराम से जाके उन सारे वीडियो को देखकर और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तरीका भी, टिप्स वहाँ पे ट्रिक भी आपको बताया गया है, तो ये आपका यहीं से हो जाएगा। आपको बस यही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। बाकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये तो हो गए प्रीवियस ईयर से नॉलेज लेना। जब आप मॉक टेस्ट बनाएंगे, मैंने आपको टारगेट दिया है ना कि 25 डेज में 50 मॉक टेस्ट आपको बनाने हैं। और मॉक टेस्ट भी कहाँ से बनाने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी आपको नीचे सब कुछ मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मॉक टेस्ट में जो भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, बस आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है। समझ गए? जितने भी बुक मार्क क्वेश्चन है उसको आपको बनाना है और कंटिन्यूअसली आपको फार्मूला का रिवीजन करते रहना है और कैलकुलेशन के स्पीड पे आपको ध्यान देना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ रहे हैं? मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। हर दिन आपको 2 मॉक टेस्ट मैथ्स का बनाना ही है, ठीक है। बुक मार्क क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको टफ लग रहे हैं, जो दिक्कत हो रहे हैं, उसको बनाना है। फार्मूला का रिवीजन आपको करना है, कैलकुलेशन के स्पीड पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। कोशिश करना है आपको कि 1 से लेकर 20 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए, 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब जो है ये कम से कम आप याद कर लें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 3 घंटा आपको अपने मैथ्स के सब्जेक्ट पे देना है, ठीक है। SSC क्रैकर्स हर वक्त आपके हेल्प के लिए लगा हुआ है, ओके। फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ TCS न्यू क्वेश्चंस पे ही करना है। अदर क्वेश्चंस बना के वो क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया तो कोई मतलब नहीं है। वो क्वेश्चन सब जो है वो ऑब्सोलेट हो चुके हैं, तो ऑब्सोलेट क्वेश्चंस को बना के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका जो फोकस है वो TCS क्वेश्चंस पे होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बस यही वो रास्ता है जो आपको 40+ स्कोर की तरफ ले जाएगा कि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखिए, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं 100% ये गारंटी आपको दे सकता हूँ, समझ रहे हैं? मेरा भी बहुत साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस पे मैं आपको बता रहा हूँ। 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप इस वक्त 25 डेज में बस इतना ही करो। सब चीज़ जितना दिमाग में बैठा हुआ मैथ्स के प्रति कचरा है उसको साइड कर जो मैं आपको बोला हूँ वो आप कर लो। एग्जाम में आपको 40 मार्क्स से कम अगर आ गया तो फिर आप बताना, 40+ ही आएगा। लेकिन यही है कि तोता की तरह रटना नहीं है, उस पर अपना दिमाग लगाना है, समझ रहे हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है बस, इसके अलावा कुछ है नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, जैसे कि 12 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और आपको वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस का जब एनालिसिस होगा तो उसी क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेस पे आपको प्रैक्टिस करना है, समझ रहे हैं? जैसे कि ये सब तो आपके हो गए, और जैसे ही 12 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ उसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे तो बस आपको क्या है कि अलर्ट में रहना है कि क्योंकि मेरा काम होगा क्वेश्चंस को कलेक्ट करना और उस कलेक्ट क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाना, और आपका मेन काम होगा कि वो कलेक्ट क्वेश्चंस की जो आप करेंगे उसी पे बेस्ड आपको बस तैयारी करना है, समझ गए? जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा उसी पैटर्न पे बस आपको प्रैक्टिस करना है। अब आप बताइए कि क्या आप ये करने को तैयार हैं या नहीं। देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाए हैं कि अगर आपको, देखिए आपको क्या पढ़ना है वो आपको बता दिए, क्योंकि आपको भी पता है ना कि इस चैनल का मोटिव क्या है कि आपकी सफलता मेरा संकल्प। तो मैं तो आपको गलत गाइड तो कर नहीं सकता हूँ, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि लास्ट में बस इतना आप कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से रीजनिंग में इतना प्रैक्टिस तो हो गया है कि आप 45 स्कोर तो कर ही लेंगे। इंग्लिश का इतना प्रैक्टिस हो गया है कि 40 स्कोर तक आप कर ही लेंगे। जीके में भी इतना प्रैक्टिस हो गया कि एटलीस्ट 30 तो कर ही लेंगे आप, समझ रहे हैं? तो ये 115 मार्क्स तो आपके यहीं से हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैथ्स में आप 40 स्कोर नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे उस स्कोर तक पहुंचेंगे जिस स्कोर पे आपका सिलेक्शन होगा? इसीलिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इस उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा।
तो जो भी चीज़ है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में करना। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको कहीं से भी कुछ भी लगे, आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे बताना कमेंट करके, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। SSC क्रैकर्स आपको चैनल का नाम होगा, समझे, टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।